एक बेहद गरीब मोहल्ले में झोपड़ी में रहने वाली एक महिला थी। दिन भर लोगों के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती, सड़क किनारे सब्जी भी बेच लेती, ताकि किसी तरह अपने 2 बच्चों और बूढ़ी माँ का पेट पाल सके। अक्सर पेट खाली रहता। रात को सबके सो जाने के बाद वो छत की ओर देखकर चुपचाप रो लेती। लेकिन उसके अंदर एक जिद जलती रहती, मुझे अपनी बेटी को मुझसे बेहतर जिंदगी देनी है। एक दिन मोहल्ले में पुलिस वालों का काफिला आया। सब लोग डरकर दूर हट गए, मगर उसने देखा कि एक महिला अफसर सिपाहियों को आदेश दे रही थी। उसकी वर्दी की चमक और आंखों का आत्मविश्वास देखकर इस गरीब महिला के मन में एक चिंगारी जली, अगर वो बन सकती है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन उम्र निकल चुकी थी, शादी होकर टूटे सपनों की उम्र, ऊपर से जिम्मेदारियों का पहाड़। लोग मजाक उड़ाते, अरे तू डीएसपी बनेगी, पहले अपना घर तो संभाल ले। वो चुप रहती, मगर मन ही मन कसम खा चुकी थी कि चाहे जो हो, पढ़ाई फिर शुरू करेगी। रात को थकी हुई हड्डियों के साथ घुटने दर्द से सूज जाते, मगर वो फटी कॉपी और पुरानी किताब लेकर लालटेन की मंद रोशनी में बैठ जाती। बड़े बड़े शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ती, बच्चों की पुरानी किताबें उठाकर उनसे भी सीखती। बेटी कहती, माँ आप क्यों इतनी मेहनत करती हो? तो वो मुस्कुराते हुए जवाब देती, ताकि तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। मोहल्ले की कुछ औरतें ताने मारतीं, इतनी पढ़ाई कर भी ली तो क्या होगा, नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे 2-4 ऐसी औरतें भी जुड़ गई जिनकी आंखों में भी सपने थे। वो सबको बोलती, हम गरीब हैं पर बेकार नहीं हैं। दिन में काम, दोपहर में बच्चों को पढ़ाना, शाम को सब्जी बेचना और रात को अपनी खुद की पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। नींद उसकी दुश्मन और किताब उसकी सबसे बड़ी दोस्त। कई बार ऐसा होता कि थकान से किताब पर ही सिर गिर जाता, पर जब भी झोपड़ी की टपकती छत से पानी टपकता, उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते और वो फिर से जाग जाती। अगर अब हार गई तो हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाऊंगी। गांव के एक मास्टर जी ने उसकी लगन देखी तो बोले, मैं तुम्हें फ्री में पढ़ा दूंगा, बस तुम हार मत मानना। उस दिन उसे लगा जैसे ऊपर वाले ने उसकी सुन ली। वो हर खाली मिनट में पिछली क्लास के सवाल पूछती, गलतियां होती, हंसी उड़ती, पर वो हंसकर कहती, गलती ही मेरी सबसे बड़ी टीचर है। धीरे धीरे उसने 10वीं फिर 12वीं की परीक्षा प्राइवेट से पास कर ली। रिजल्ट वाले दिन जब स्कूल के बाहर अपना नाम लिस्ट में देखा तो आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू हार के नहीं, एक छोटे से जीत के थे। अब उसके सामने सबसे बड़ी पहेली थी, कंपटीशन की तैयारी कैसे करूं? पैसे कम, जिम्मेदारियां ज्यादा। पर उसने मोबाइल बेचा, कुछ गहने बेच दिए, थोड़ा कर्ज लिया और पुरानी गाइड बुक्स खरीद लीं। इंटरनेट नहीं था, कोचिंग नहीं थी, बस जज्बा था। वो हर सवाल के साथ खुद से कहती, ये सिर्फ एग्जाम का पेपर नहीं, मेरी जिंदगी का हिसाब है। कभी कभी बच्चा बीमार पड़ता, काम से निकाल देने की धमकी मिलती, मकान मालिक किराया मांगते मांगते गाली तक दे देता, मगर वो सब सहते हुए भी किताबें नहीं छोड़ती। आसपास के लोग बोलते, अरे इस उम्र में कौन डीएसपी बनता है, पागल हो गई है क्या? वो धीरे से जवाब देती, पागल वही होता है जो सपने देखना छोड़ दे। इम्तिहान के दिन जब वो घिसी हुई साड़ी पहनकर सेंटर पर पहुंची तो बाकी लड़कियां मॉडर्न ड्रेस में फाइलें, नोट्स लेकर आई थीं। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं। डर लगे कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा। पर उसने मन ही मन अपनी माँ, अपने बच्चों और अपनी गरीबी को याद किया और बोली, अब की बार मैं नहीं, मेरी मजबूरी पेपर दे रही है। पेपर कठिन था। कुछ सवाल ऐसे थे जिन्हें उसने कभी देखा भी नहीं था, पर उसने जो जो पढ़ा था उसे पूरी ईमानदारी से लिखा। आखिरी मिनट तक पेन चलाती रही। पेपर खत्म होते ही उसने आसमान की ओर देखा और बस इतना कहा, अब तेरी बारी। इसके बाद शुरू हुआ सबसे मुश्किल वक्त, रिजल्ट का इंतजार। हर रोज लोग पूछते, क्या हुआ डीएसपी मैडम? और फिर खुद ही हंस पड़ते। मगर वो हर ताने को अपने दिल की दीवार पर कील की तरह गाड़ देती और सोचती, एक दिन यही लोग ताली बजाएंगे। कई महीने बाद जब परिणाम घोषित हुआ तो गरीब बस्ती में पहली बार किसी ने सरकारी वेबसाइट खोलने के लिए साइबर कैफे का सहारा लिया। वो घबराते हुए अपने नाम की स्पेलिंग बताती रही, ऑपरेटर स्क्रॉल करता रहा। अचानक उसकी उंगली एक नाम पर रुक गई। उसके नाम के आगे लिखा था, सिलेक्टेड फॉर डीएसपी। कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद ये सपना है। उसकी आंखें धुंधली हो गई, कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, माँ मैं बन गई, मैं सच में बन गई। वो दौड़ते हुए घर पहुंची, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और अपनी बूढ़ी माँ के पैरों को पकड़कर रोने लगी। उसी मिट्टी के फर्श पर गिरते आंसू उसकी सबसे बड़ी जीत का सबूत थे। कुछ महीने बाद जब ट्रेनिंग पूरी हुई और पहली बार उसने खाकी वर्दी पहनी, कंधे पर सितारे चमके, कैप सिर पर रखी, तो शीशे में खुद को देखकर हैरान रह गई। क्या ये वही औरत है जो कल तक लोगों के घरों में पोछा लगाती थी? पोस्टिंग के दिन जब वो अपनी पुरानी बस्ती के सामने जीप से उतरी तो पूरा इलाका उसे देखने दौड़ पड़ा।
वही लोग जो कभी कहते थे तू क्या कर लेगी, अब बच्चों को आगे करके कह रहे थे देख बेटा, यही है हमारी डीएसपी मैडम। एक समय जो पुलिस वाले उसको झड़क कर भगाते थे, आज उसी के सामने सलाम में हाथ उठाते थे। मगर उसने अपनी आंखों से कभी अहंकार को झांकने नहीं दिया। वही पुरानी सादगी, वही मी का व्यवहार। उसने अपनी ही बस्ती में एक छोटी सी कोचिंग शुरू करवाई, जहां गरीब बच्चों, खासकर लड़कियों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। और हर बार क्लास में जाकर वो सिर्फ एक बात कहती, मैं किसी अमीर बाप की बेटी नहीं, तुम्हारी तरह एक झुग्गी वाली औरत हूं। अगर मैं डीएसपी बन सकती हूं तो तुम मुझसे आगे जा सकते हो। कभी कोई औरत रोते हुए आती, मैडम घर वाले पढ़ने नहीं देते, तो वो फाइलें साइड में रखकर पहले उसे चाय पिलाती, फिर समझाती, डरना छोड़, लड़ना सीख, देख मेरी वर्दी, ये सिर्फ मामले नहीं निपटाती, ये सपने भी बचाती है। भ्रष्ट अफसरों के मीटिंग में जब बड़े बड़े लोग उसे कम आंकने लगते, तो वो पूरी तैयारी के साथ आंकड़ों और कानून की भाषा में बात करती, ताकि दुनिया जान ले कि गरीब का दिमाग भी किसी से कम नहीं। एक दिन वही पुलिस वाला जिसने कभी उसे भरी सड़क पर भगाया था, फाइल लेकर उसके कैबिन में आया। पहचानने पर चेहरा झुक गया। उसे लगा शायद मैडम उसे सजा देगी, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, गलती इंसान से होती है, बदलना भी इंसान ही सीखता है। और बस इतना कहकर फाइल पर साइन कर दिया। उस दिन पूरे थाने ने सीखा कि असली ताकत बदला लेने में नहीं, इंसाफ करने में होती है। अब जब भी रात को देर तक काम करके वो थककर अपनी कुर्सी पर सिर टिकाती है, तो उसे अपनी पुरानी झोपड़ी की टपकती छत याद आती है। टूटा हुआ बासन, ठंडी रोटियां, और वो रातें जब पेट भी खाली था और जेब भी। मगर आज उसकी आंखों में भूख नहीं, उम्मीद की चमक है। वो मन ही मन कहती है, गरीबी ने मुझे रोका नहीं, घड़ घड़ करके तेज बनाया। अगर मैंने उस दिन सपना देखना छोड़ दिया होता, तो आज ये वर्दी सिर्फ दूसरों की कहानी में दिखती। और इस तरह एक गरीब महिला जो कभी लोगों के घरों में झुककर काम करती थी, आज डीएसपी मैडम बनकर सिर ऊंचा करके चलती है। मगर हर सलाम के पीछे उसे सिर्फ एक ही चीज दिखती है, संघर्ष से निकली हुई उसकी अपनी मुस्कान। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना आप अपने पापा को क्या बुलाते हो, पापा, पिताजी या डैड।